Hello everyone. Today in this video we are discussing about the standing waves in a string fixed at both ends. मान लीजिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो स्ट्रिंग होता है उसमें जब वेव्स आते हैं तो उस वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। क्यों, कैसे, देखेंगे अब। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, गिटार या फिर वायलिन का स्ट्रिंग जो है वो दोनों तरफ फिक्स्ड है। तो जब हम इस तार को, स्ट्रिंग का मतलब तार, जब ये तार को हम एक एंड से प्लग करके छोड़ेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। सो वाइब्रेशन क्यों आएगा, वह टेंशन जो है उसकी, तार का जो टेंशन है उसकी वजह से जो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू द टेंशन प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट। सो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ से वाइब्रेशन हो, वेव्स प्रोड्यूस होंगे। जो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स है वो मूव करते हुए दूसरे एंड की तरफ जाएंगे। जब वो दूसरे एंड की तरफ जाएंगे, यहाँ से दूसरे एंड को से रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस आएंगे। जब वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस आएंगे तब जो वेव्स बनते हैं दोनों सुपरपोज हो जाएंगे। इंसिडेंट वेव और ए रिफ्लेक्टिव वेव सुपरपोज होने के बाद ऐसा जो वेव्स आएंगे जहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है मूव नहीं करेंगे और कुछ पॉइंट्स मूव करेंगे। इसका मतलब जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो मूव करेंगे, मीन्स ऑसिलेट करेंगे अप डाउन अप डाउन। और जहाँ पर ये पॉइंट्स जो है फिक्स रहेंगे, दे आर नॉट मूविंग, दैट मीन्स दे हैव द मिनिमम एम्पलीट्यूड। यहाँ पर जो है मिनिमम एम्पलीट्यूड रहेगा और यहाँ पर जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा। और हमने पिछले वीडियो में हमने देखा है स्टेशनरी वेव्स के बारे में। जो वेव्स, ये वेव्स जो होते हैं इसमें जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको हम एंटी नोड कहते हैं और जहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड रहता है उसको हम नोड्स कहते हैं। सो when a string under tension is set into vibration, a transverse progressive wave moves towards the end of the wire and gets reflected. Thus stationary waves are formed. तो एक स्ट्रिंग के अंदर जब भी वाइब्रेशन आएगा वो जो वेव है मूव करते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा, फिर से वापस आएगा रिफ्लेक्ट होकर। वहाँ पर जो है इंटरफियर होकर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव इंटरफियर होने के बाद जो वेव्स बनेंगे उसको हम स्टेशनरी वेव्स कहेंगे या फिर स्टैंडिंग वेव्स कहेंगे। और हमने पिछले वीडियो में देखा है कि उसकी जो कंडीशन है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंडीशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इज x इक्वल्स टू n+1/2 λ/2 where n equal to 0 1 2 etc. and condition for minimum amplitude is x equal to n λ/2। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का कंडीशन ये है और मिनिमम एम्पलीट्यूड का कंडीशन ये है। जब x इक्वल टू n λ/2 होगा, व्हेन n इक्वल टू 1 0 1 2 3 जब हम पुट करेंगे तो क्या कंडीशन बन जाएगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड का कंडीशन बन जाएगा। सो स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। सो नोड्स आर फॉर्म्ड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। यहाँ पर क्या कह रहा है, so string is fixed at x equal to 0 and at x equal to l। मान लीजिए जब x equal to 0 है और x equal to l है तब ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है एक एंड और दूसरा एंड में। तब क्या हो जाएगा, नोड्स आर फॉर्म्ड एट x equal to 0 and at x equal to l। यहाँ पर और यहाँ पर जो है नोड्स फॉर्म होंगे। नोड्स का मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड। जो वेव ऐसे फॉर्म होगा, वेव जो है रिफ्लेक्ट होकर फिर से ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नोड्स एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट्स, दोनों तरफ नोड्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l। सो इफ x इक्वल्स टू l then l equals to n λ/2। Here in this condition if x equal to n λ/2 is there, so if you put x equals to l, so what will happen here in place of x, l.
सो एल इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2। अब हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में। सो दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पर हम किस मोड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए जो स्ट्रिंग के ऊपर जो वाइब्रेशंस होंगे उसकी वजह से जो वेव्स आएंगे ना, तो वो इस तरफ से रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बोले तो जो वेव्स यहाँ से आकर यहाँ तक आएगा, ये जो फर्स्ट मोड है इसको हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे। क्योंकि ये जो वेव जाकर दूसरे एंड को टच करेगा फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, तो जो एक इसको हम ये मोड को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। सो हियर इट इज़ फर्स्ट एंड ए, सेकेंड एंड बी। तो यहाँ से जाकर फिर से जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, सो इसका जो लेंथ है लैम्डा 1/2 है। कैसे आया देखेंगे हम यहाँ पर। सो इन दिस केस n इक्वल्स टू 1, सो यू देयर फॉर एल इज इक्वल टू लैम्डा 1/2। यहाँ पर वेवलेंथ जो है लैम्डा हम कंसिडर करेंगे, लैम्डा के बगैर लैम्डा 1 कंसिडर करेंगे, लैम्डा 1। तो वी नो दैट एल इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2। सो इन दिस प्लेस इफ यू पुट n इक्वल टू 1 दैट बिकम्स लैम्डा बाई 2। सो एल इज इक्वल टू लैम्डा 1/2। So this implies ये lambda 1 is equal to 2L. So here L is equal to lambda 1/2। ज़रा इस फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। जब हम एक साइकिल के बारे में बात करेंगे, एक वेव का जो साइकिल होता है यहाँ से यहाँ तक, जो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड टू दिस एंड, ये क्या है, ये लैम्डा है, लैम्डा है। व्हेन इट कंप्लीट्स वन साइकिल, ये लैम्डा है। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज हम ये आधा का पकड़ रहा, दैट इज लैम्डा बाई 2। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर लैम्डा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, लैम्डा बाई 2 लेंथ। सो दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। इसे हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं या फिर फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कह सकते हैं। अब हम इस फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सो फ्रीक्वेंसी न्यू वन ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इज, सो न्यू इज इक्वल टू वी वेलोसिटी, वी इज इक्वल्स टू न्यू वन लैम्डा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। So this implies frequency is equals to velocity by lambda, wavelength. So that equals to v by 2L, because the lambda 1 is 2L, we have seen lambda 1 is 2L, so v by 2L. So this frequency is called fundamental frequency, fundamental frequency. So therefore nu is equal to 1 by 2L under root T by m, because we know the velocity of that string is v is equals to under root T by m. We have derived this equation. V is equal to under root T by m. T is the tension and m is the mass per unit length. So if you substitute v by this under root T by m, that becomes like this. So 1 by 2L under root T by m. So this is called the fundamental frequency or the frequency of the first mode of vibration. Now we shall see the second mode of vibration. So here अब हम सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम पूरा एक साइकिल के बारे में देखेंगे, एक मोड का। सो यहाँ से शुरू होता है वेव और यहाँ पर आकर ख़त्म होता है, फिर से यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर आकर, तो एक साइकिल कंप्लीट होगा यहाँ से यहाँ तक, फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से यहाँ तक। तो लेंथ जो है लैम्डा बाई 2 है। पहला तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमने इतना ही पकड़ा था यहाँ तक, तो ये क्या हो गया था, लैम्डा बाई 2 हो गया था।
अभी हम पूरा पकड़ेंगे तो एक लैम्डा लैम्डा है, इट मीन्स लैम्डा 2 हियर. So if you put n equal to 2, because this is first one second one, so if you put n equal to 2, l is equal to n lambda by 2 था तो n equal to 2 है, 2 lambda by 2, so that equals to l equal to lambda 2. Now we shall see the frequency of this. So we know that velocity is equal to nu 2 y2, so that it implies nu 2 is equals to v by lambda 2, so this equals to v by lambda 2 is l, so v by l, so that equals to 2 nu 2 v by l is equals to 2 nu 1. So this mode of vibration is called second harmonic or first overtone. Now we shall see about the third mode of vibration, that is here. यहाँ पर तो हम एक साइकिल कंप्लीट हो गया, दूसरा साइकिल स्टार्ट हो गया, यहाँ पर फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और ऐसे ख़त्म हो रहा है. तो ये जो बीच में जो है ये तो नोड पॉइंट है और ये जो है एंटी नोड्स है जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा और यहाँ पर जो है नोड्स में मिनिमम एम्पलीट्यूड रहेगा. तो इसका लेंथ क्या हो गया 3 लैम्बडा 3/2. कैसे, यहाँ तक जो है कितना था लैम्बडा था, ठीक है. यहाँ पर देखो तो एक इसका पकड़ेंगे तो क्या है लैम्बडा बाई 2 था, ये लैम्बडा बाई 2, सो लैम्बडा बाई 2, सो 3 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा 3/2. Now if you put n equal to 3, what will happen, l is equal to n lambda by 2 था, so n is 3 lambda 3/2, so this implies lambda 3 is equal to 2l by 3, lambda 3 is equal to 2l by 3. Now if you see the frequency, v is equal to nu 3 y3, so nu is equal to v3 y3 lambda 3, so this implies nu 3 is equal to v by lambda 3, this equals to 3v by 2l, because this lambda 3 is 2l by 3, so this 3 go upwards, so 3v by 2l, this is equal to 3 nu 1. So this mode of vibration is called third harmonic or second overtone.